दोस्तों आज बात करेंगे LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। महाभारत जैसे महाकाव्य में भी इसका वर्णन है। और अगर आप हमारे जैसे टेम्पल्स हैं, खजुराहो के टेम्पल्स, इसमें जाएंगे तो जो बाहर जो स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं उसमें भी इनका उल्लेख है। तो ये कई लोगों को बड़े ही अतरंगी लगते हैं, कई लोगों को अजीब लगते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है, पर इस कम्युनिटी ने आज तक बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं इस समाज में अपनी जगह बनाने के लिए, स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। क्योंकि लोगों की ये सोच है कि ये तो नाच गाने के लिए, तमाशा दिखाने के लिए, भीख मांगने के लिए है, पर इन्होंने अपने आप को विथ टाइम प्रूव किया है कि ये इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। इनके अंदर वो खूबी है, वो स्किल है। इन्होंने मेहनत करके, स्ट्रगल करके खुद को प्रूव किया है। सबसे बड़ा जो इनके साथ भेदभाव मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है वो ये है कि आप जब भी किसी लू में जाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट के बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, या इवन आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, तो पुरुष और नारी, पुरुष और स्त्री का तो एक सेक्शन आपको देखने को मिलता है, बट वहीं आपको ट्रांसजेंडर के लिए कोई सेक्शन देखने को नहीं मिलता। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने अपनी जगह तो बनाई, पर आज भी आप जाएंगे तो आपको टॉयलेट्स में इनके लिए जगह देखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बहुत राज्य की सरकारें हैं जिन्होंने इनके लिए इनको जॉब प्रोवाइड किया है, इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया है। अगर आप मैं तमिलनाडु में रही हूँ, मैंने इनको पेट्रोल पंप्स में काम करते हुए देखा है, रेस्टोरेंट्स में काम करते हुए देखा है। तो अब हालात पहले से तो सुधर रहे हैं और एक्सेप्टेंस भी समाज में बढ़ रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ रहा है लोगों के अंदर। हाँ, कहीं कहीं पे डेफिनेटली आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट मैं ये कहूँगी कि ये डिस्क्रिमिनेशन आई गेस स्ट्रेट लोगों के साथ भी होता है। अगर आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हुए हैं, स्ट्रेट है, वो उनको देख के भी लोग अजीब नज़रों से घूरते हैं। उनको भी जब वो अपने पेरेंट्स को शादी के लिए अप्रोच करते हैं तो उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक इंडियन पेरेंट्स के अंदर ये मेंटालिटी है कि मेरा बच्चा अगर उसने अपने लिए एक पार्टनर चूज़ किया है तो वो पार्टनर गलत ही होगा। तो उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को आती है, स्ट्रेट लोगों को भी आती है। और इस समाज के लिए जो लोगों ने काम किया है उनमें से एक है लक्ष्मी नारायण जी। उन्हें मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अपलॉड करती हूँ उनके लिए कि उन्होंने बचपन से इतने स्ट्रगल किए और वो हार नहीं मानी कभी। उनके लिए आई गेस एक मूवी या सीरीज़ भी निकली है ताली बोल के, जिसमें उनका स्टोरी दिखाया गया है। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है डेफिनेटली। और वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत प्रखर हैं। अपनी जो ओपिनियन है, अपनी जो मतलब इश्यूज़ हैं, उनको वो बहुत अच्छे से रेज़ करती हैं। वो इस कम्युनिटी में एजुकेशन अवेयरनेस की बात करती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती हैं। और उनको रिसेंटली आप शार्क टैंक इंडिया में भी देख सकते हो कि वो एक एज एन एंटरप्रेन्योर उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ, एक समाज में दबे कुचले वर्ग ने अपने लिए जीतोड़ कोशिश की है समाज में अपनी एक जगह बनाने के लिए। मैंने अपनी आंखों के सामने ये भी देखा है कि जो बच्चे बचपन से उनके अंदर मतलब जैसे अगर एक लड़का है उसके अंदर लड़कियों जैसी नज़ाकत है तो किस तरह पे उसे लोग बुली करते हैं, कैसे उसका मजाक उड़ाते हैं, कैसे उसके कॉन्फिडेंस को मतलब दबाने की, उसको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों का क्या स्ट्रगल होता है। मैक्सिमम लोग टूट जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो फाइट बैक कर पाते हैं, बट जो फाइट बैक कर पाते हैं उनको मेरा सलाम। पर आज एक अजीब सा मतलब आपको एक मतलब धारणा देखने को मिलती है। ये इस कम्युनिटी का बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर आप देखें हर जगह, मतलब चाहे वो इनसे रिलेटेड प्रोटेस्ट हो या ना हो, इनको वहाँ पे मतलब खींच के लाया जाता है, खड़ा कराया जाता है। और ऐसे लोग खड़े होते हैं ना जिनको ये पता है कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है इसके डेवलपमेंट के लिए, मुझे अपने लिए क्या स्टैंड लेना है, ये इनको नहीं पता। अभी एक रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ CJP का हुआ और एक ट्रांस बिल को लेके भी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे अतरंगी लोग देखने को मिले जो कि LGBTQ कम्युनिटी के नाम पे धब्बा है। जैसे कि एक मतलब बहुत वायरल हुई हैं वो गंजी चुड़ैल उनको बोला जाता है, शायद उनका नाम शबनम है। वो साड़ी पहने हुए हैं, उनको पूछा गया आप साड़ी क्यों पहने हुए हो, वो सिंपली जवाब दे सकती कि मुझे साड़ी एज एन अटायर मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है साड़ी पहन के। देखिए साड़ी जो है वो एक फैब्रिक है, उसी को हमारे देश में जो मेल हैं वो एज अ धोती भी कई बार पहनते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में उसे ये एक फैब्रिक है, इसमें कोई जेंडर डिफाइन नहीं है कि ये मेल के लिए एक फीमेल के लिए है। शायद पहनने का पैटर्न जो है वो डिफाइन हो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में जहाँ पे चेस्ट एरिया को ढका जाता है वो फीमेल्स पहनती हैं, और जहाँ पे सिर्फ वेस्ट को ही ज़्यादा कवर किया जाता है, चेस्ट एरिया आप चाहो तो कवर कर सकते हो, अदरवाइज ना करो, तो वो मेल्स पहनते हैं। उनको ना ही इस अटायर के बारे में कोई नॉलेज है, ना ही वो ये अटायर क्यों पहन रही है वो इसके बारे में उनको नॉलेज है। क्योंकि अगर नॉलेज होता तो वो बोलती, उनके पास अगर वोकेबलरी का ज्ञान होता तो वो बोलती।
उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना आता है, फक ऑफ। तो ऐसे लोग क्या इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लायक हैं? सीजेपी के प्रोटेस्ट में एक बंदा मुझे दिखता है जो कि एक क्रॉप टॉप पहना हुआ है, क्रॉप टॉप से भी शॉर्ट कुछ पहना हुआ है उसने, वो एक प्रोटेस्ट में आया जहाँ पे उसे अपनी ओपिनियन या वो किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, ये मतलब क्या मैटर क्या है, क्या इशू है जिसे वो रेज करना चाहता है, उसे लेके वो उसको बात करना चाहिए था। बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट टुडे आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस डिजाइन बाय मी, लाइक दैट। वो कोई रैंप वॉक तो नहीं था, कोई फैशन शो तो नहीं था कि आप अपने आप को वैसा दिखा रहे हो। एंड जब उसको टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जा रहा है तो वो बोल रहा है कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसे क्लैरिटी ही नहीं है उसके माइंड में कि उसको एक्चुअली में क्या चाहिए। आज़ादी चाहिए, आज़ादी क्या चीज़ से आज़ादी चाहिए यार? तुम जा रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, हर कोई तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम जैसे लोगों को तुमको झेल रहा है, और तुम्हें क्या आज़ादी चाहिए? क्या आज़ादी चाहिए तुम्हें? अब कोई क्लैरिटी ही नहीं है ऐसे बंदे के मतलब सोच में कि इसे क्या करना है, क्या कर रहा है ये लोग किसी भी मतलब अच्छे कॉज को हाईजैक कर लेते हैं। ये इतने इररिलेवेंट चीज़ें घुसा देते हैं ना कि वो जो कॉज है, वो जो ग्रेट कॉज है, उसका रेलेवेंस ही खत्म हो जाता है। सीजेपी, इसका भी कोई, इस पार्टी का भी कोई रेलेवेंस नहीं। इनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा, जो अपना पर्सनल एजेंडा है, वो फुलफिल करना है। इनको जेनजी के लिए, इनको स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा इनको। पहले इतना मतलब भेदभाव होता था, पर आजकल लक्ष्मी नारायण जी जैसे लोगों के वजह से बहुत चेंजेस आए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज़ वगैरह भी LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को हायर करती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको स्किल से फ़र्क पड़ता है। उनको आपकी सेक्सुअलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस सेक्सुअलिटी को बिलोंग करते हो, किस जेंडर को बिलोंग करते हो, ये सिर्फ बेडरूम के अंदर फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको स्किल आना चाहिए। कि ऐसे लोग खड़े होकर बोलते हैं बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, अरे बेरोज़गारी है तो तुम्हारे पास स्किल क्या है रोज़गार पाने के लिए, ये तो मुझे बताओ। आप अपने घर में अगर एक काम करने वाली बाई रखोगे, अगर खाना बनाने के लिए कुक रखोगे, एक सिक्योरिटी गार्ड रखोगे, तो आप उसका स्किल देखोगे ना कि उसे घर के हाउस होल्ड जॉब्स आते हैं कि नहीं, वो खाना बना पाता है कि नहीं, वो उसको आप सिक्योरिटी गार्ड है तो वो चौकन्ना है कि नहीं, उसके अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, बेसिक एजुकेशन है कि नहीं, ये सब आप देखते हो। आप ये नहीं देखते हो कि वो बंदा किस सेक्सुअलिटी को बिलोंग करता है, स्ट्रेट है, गे है, लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है, क्वार है, क्या है, ये आप नहीं देखते हो। तो वही आपके ऊपर भी लागू होता है ना। आप किसी कंपनी में जाओगे काम मांगने के लिए तो लोग आपका स्किल देखते हैं, ना कि आपकी सेक्सुअलिटी। और दूसरे आपको एक्सेप्ट करें उसके पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आपको खुद को नॉर्मल फील करना ज़रूरी है। आप खुद ही को नॉर्मल नहीं फील करते और आप जोर जोर से अपनी सेक्सुअलिटी का गाना गाते हो और प्ले कार्ड लेके घूमते रहते हो, इसके सिवा आपको, आप ऐसे लोगों को कुछ नहीं आता। अरे भाई, उर्फी जावेद जो है वो भी स्ट्रेट है, बट वो जब मार्केट में निकलती हैं उनके अतरंगी कपड़े देखते भी तो लोग उनको घूरते हैं ना। क्यों घूरते हैं? लोगों को वियर्ड चीज़ें देख के लोगों की नज़र जाती है यार। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भेदभाव हो रहा है उनके साथ या कोई भी ऐसा इशू हो रहा है उनके साथ, नहीं। सेम आप लोगों के ऊपर है। आप ढंग के कपड़े पहनो या जो भी पहनो, एक हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म होता है। अगर आप एक फैशन शो में गए हो, वहाँ पे आप जाकर अपना स्किल दिखाओ ना कि आपके ये ड्रेस पहना, आपने ये डिज़ाइन किया, ये किया। जब आप एक प्रोटेस्ट में जा रहे हो तो डिसेंट कपड़े पहनो यार, डिसेंसी दिखाओ, डेकोरम दिखाओ। आता जाता कुछ नहीं है, आपको रोजगार चाहिए। कौन रोजगार देगा भाई तुम जैसे नालायक लोगों को? कौन रोजगार देगा? जिनके अंदर मतलब जिनके पेट में विद्या ही नहीं, जिनको कोई चीज़ का मतलब, जिनकी IQ लेवल रूम टेम्परेचर से भी लो है, आपको रोजगार चाहिए? आईने में शक्ल देखो अपनी, जेन जी के रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमते हो आप जैसे लोग। मतलब ये ऐसे लोग ना, ये छोटे छोटे ऐसे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इस टाइप के लोग जेन जी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ना ही LGBTQ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक अच्छे कॉज को ये लोग, या एक अच्छे जो इतना मेहनत करके इतने साल जो प्रोटेस्ट करके जो LGBTQ कम्युनिटी ने हासिल किया है, वो सब चीज़ों को ये ख़त्म कर देंगे, रेलेवेंस को ख़त्म कर देंगे। लोग मजाक सोचने लग जाते हैं ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि इनको पता ही नहीं इनको क्या बोलना है, इनको पता ही नहीं इनको किस चीज़ के लिए खड़ा होना है, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या है, कोई नॉलेज नहीं इनको, इनके अंदर कोई स्किल नहीं, पर इनको नौकरी चाहिए।